हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। हर्षिता राठौड़ एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंडिया पोस्ट में काम कर रही हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि जो जीडीएस न्यू रिक्रूटमेंट होने वाली है 2024 में, जिसका आई थिंक नोटिफिकेशन आपको 15 जुलाई को मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहता है, कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस जॉब के रिगार्डिंग अपलोड करे हैं, ब्लॉग्स है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो उन वीडियोस में कमेंट आते हैं कि मेरे 97% है, एमपी से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अभी मेरी एज 18 ईयर्स नहीं हुई है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आई थॉट कि इस वीडियो में आप सबके सारे डाउट्स क्लियर करे जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कितनी सैलरी मिलती है जीडीएस बीपीएम एबीपीएम को। तो सारी चीज़ें हम इस जॉब के बारे में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, अभी हम डिटेल में जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या क्या है, कौन सी एज से कहाँ तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एप्लीकेशन कैसे फिल करना होगा इसके लिए, और फिर काफ़ी सारी डिटेल अभी हम जानते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से चीज़ें बता पाऊँ। तो गाइस, अगर आप जीडीएस जॉब करना चाहते हो, सो दिस इन्फॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें हम जानेंगे पोस्ट की, कौन सी पोस्ट पे आपको काम करना होता है, वैकेंसीज कब आने वाली है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कितने सर्कल्स में अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन कैसे होता है। तो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तो इसमें जो आपका रिक्रूटमेंट होना है उसकी पोस्ट रहेगी ग्रामीण डाक सेवक, मतलब आपको गाँव के इलाकों में जाके जॉब करना रहेगा। और पोस्ट का नाम रहेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक। 3 पोस्ट पे मेनली रिक्रूटमेंट हो रहा है अभी। एंड 3 ही पोस्ट होती है एज अ जीडीएस आप जब ज्वाइन करते हो। इसमें वैकेंसीज कब आएगी, तो जल्दी आने वाली है, 15 जुलाई तक आपको वेट करना है। उस दिन आपको पता लग जाएगा कितनी नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। देन फॉर्म फिलिंग वगैरह की जो भी प्रोसीजर रहेगी स्टार्ट हो जाएगी। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा, इसमें ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आगे बहुत लंबी प्रोसीजर रहती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द लाइक। वो सब के बारे में हम बात करेंगे जब सिलेक्शन हो जाता है उसके पश्चात। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है 10th पास। अगर आप 10वीं पास हो तो आप एलिजिबल हो। एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 32 साल के बीच में हो, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर एसटी एससी कैटेगरी से हो तो आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी से भी हो तब भी मिलता है। जिसके बारे में हम फर्दर इस वीडियो में जानेंगे। नंबर ऑफ सर्कल 23 सर्कल्स में रिक्रूटमेंट होना है। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी मेरिट बेस्ड, मतलब अगर आपके 10th में अच्छे परसेंटेज है, 90, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप सिलेक्ट हो पाओगे। पोस्ट ऑफिस जीडीएस सैलरी कितनी होती है, अगर आप एबीपीएम की पोस्ट पे ज्वाइन करोगे तो 10,000 से लेकर 24,000 तक रहेगी। वहीं बीपीएम की 12,000 से 29,000 तक लगभग सैलरी रहने वाली है। इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब भी फॉर्म फिलिंग वगैरह स्टार्ट होगा तब आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हमने बात करा था एज लिमिट होनी चाहिए इसमें 18 से 32 साल के लिए। बाकी इसमें मिनिमम 18 से मैक्सिमम 40 तक का लोड है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं एसटी एससी वालों को 5 साल का, ईडब्ल्यूएस वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं, पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल का। वहीं और भी कुछ ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। 10वीं में आपने इंग्लिश और मैथमेटिक्स से पास किया होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, स्टेट बोर्ड हो गया या सेंट्रल सीबीएसई हो गया, किसी से भी। देन डिजायरेबल कैंडिडेट्स तो आर इंटरेस्ट टू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो उनको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग आनी चाहिए एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो ये कुछ कंडीशंस है दैट यू मस्ट। नोटिफिकेशन आने वाला है, अप्लाई कैसे करना है, तो इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। सबसे पहले विजिट करना ऑफिशियल वेबसाइट पे indiapost.gds ऑनलाइन, और इसमें जाके आपको ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल पे जाना है, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। और रजिस्ट्रेशन डिटेल जो भी रहेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह, इसको फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेना है। वहीं पेमेंट की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी आपको देनी रहेगी। फ़ी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और एक्टिविस्ट जो है उनके लिए कोई फ़ी नहीं रहेगी, और ये फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो वैसे अभी हम जानते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप जनरल से हो तो 100 रुपये लगेंगे, फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है, एसटी एससी वालों के लिए भी कोई फ़ी नहीं है, और फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए भी कोई फ़ी पे नहीं करना। ये जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कितनी फीस लगती है, तो उसकी 100 रुपीज़ रहती है अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर फीमेल हो तो कोई फीस नहीं लगती है। एसटी एससी वालों को भी कोई पे नहीं करना पड़ता है। और घर से अगर आप खुद से ऑनलाइन लैपटॉप या फ़ोन के थ्रू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो वैसे भी हम जानते हैं जीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहती है। जैसे एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग मेरिट लिस्ट जनरेट होती है। मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। जिस भी डीओ में आप अप्लाई करते हो वहाँ अगर आपके सबसे ज़्यादा परसेंटेज हुए तो आपको वो ब्रांच ऑफिस मिल जाता है। उसके बाद तो आपके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया है। जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपके पास मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सिलेक्ट हो गए हो, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें डेट दी रहती है, तो उसके पहले पहले आपको जाना होता है। जैसे ही आपका डीवी फर्स्ट हो जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं, लाइक मार्कशीट एंड ऑल, तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स रहते हैं वो फिल करके देना होता है डिवीजन ऑफिस में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, और इसी के साथ में आपके अंडरटेकिंग फॉर्म्स रहते हैं काफ़ी सारे, उनको फिल करके आपको डिवीजन ऑफिस जाना होता है। डीवी सेकंड कंप्लीट होता है, वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस हो जाती है पूरी, उसके बाद आपके घर पे आता है ट्रेनिंग लेटर। ट्रेनिंग लेटर सबसे पहले आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, जो कि आपके सब ऑफिस, अकाउंट ऑफिस या फिर डिवीजन ऑफिस में भी हो सकती है। तो 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि क्या काम करना रहेगा एंड द लाइक।
और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके 10-15 दिन के बाद आता है फाइनली आपका ज्वाइनिंग लेटर, जो कि पोस्ट के थ्रू आता है। तो आपको पोस्ट ऑफिस में कॉन्टैक्ट करके रखना है। जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है देन आप ज्वाइन कर लेते हो एट द पोस्ट बीपीएम और एबीपीएम, जो भी आपकी पोस्ट रहेगी उसमें। तो ऐसी कुछ प्रोसेस रहती है अगर आप बीपीएम और एबीपीएम की जॉब करना चाहते हो। आई होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा और आपको सारे डाउट जो भी थे क्लियर हो गए होंगे कि इसमें एज लिमिट क्या होती है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फीस कितनी लगती है इन द लाइक। और काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस में कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट नीडेड है क्या, इसकी ज़रूरत पड़ती है क्या, क्योंकि बहुत सारों के पास नहीं होता है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू ऑपरेट इट। बाकी आपकी जो पोस्ट है बीपीएम और एबीपीएम, इसमें आपको डिवाइस दिया जाता है, उसकी हेल्प से करते हैं, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से ही सारा काम होता है। तो कंप्यूटर की नीड तो नहीं रहती है आपके ब्रांच ऑफिस या वर्क लाइफ में। बाकी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो काफ़ी अच्छा है, नहीं भी है तो हो जाता है सिलेक्शन उसके बिना भी, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। पर आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट कहीं भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई सा कोर्स करके बनवा सकते हो। एंड जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है इट्स नॉट कंपलसरी बट नीडेड। हाँ तो गाइस, इसमें एज के लिए आपको 18 ईयर्स रिक्वायर्ड होता है, और जो कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक अगर आप 18 साल के हो गए देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। क्वालिफिकेशन 10th रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आपने जो भी सर्कल में अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी डिवीजन में, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ जो बीपीएम है, बीपीएम की सैलरी है वो बेसिक रहेगी, बीपीएम की 12,000 प्लस डीए वगैरह मिला के अच्छा हो जाती है। एंड एबीपीएम की 10,000 बेसिक रहती है और डीए वगैरह मिला के 15,000 प्लस हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या अलाउंस मिलते हैं सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के रखे हैं, तो आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप चेक कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, और अप्लाई करने के लिए 15 तारीख तक आई थिंक आपको वेट करना होगा। उसके बाद ऑफिशियल साइट इंडिया पोस्ट की जो है वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी, और ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल द टाइम बाय बाय।